अंता उपचुनाव के बाद अंता किंग बने प्रमोद जैन भाया किस कदर शपथ लेने गए वो चर्चा का विषय बने रहे पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। आखिर एक विधायक को शपथ दिलाने के लिए कांग्रेस की फौज चली गई थी। अब जिस तरीके से फौज गई, जो कुछ भी हुआ ये इनका आपसी मैटर है, लेकिन इसके बाद क्या किया प्रमोद जैन भाया ने, ऐसा ऐलान करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और अब विधानसभा में जब एंट्री हो गई है प्रमोद जैन भाया की, तो वो सबसे पहला स्टैंड लेने वाले हैं किसानों के लिए, क्योंकि अंता से कई सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिसमें किसान खाद के लिए बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। और जब प्रमोद जैन भाया शपथ लेकर बाहर आए तो मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि 12 जिले में 3 बार अतिवृष्टि हुई जिसके कारण फसलें खराब हो गई और किसानों को आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पहले उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वो दोबारा से आंदोलन खड़ा करेंगे जो किसानों के लिए होगा। और यह आंदोलन की तारीख है 2 दिसंबर। आप सोच पा रहे हैं कि शपथ लेते ही एक्शन में आ गए प्रमोद जैन भाया। किसानों की अगर सुनेंगे तो उन्हें फायदा भी होगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके उपचुनाव जीतने के बाद कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नाराजगी दर्ज हुई थी, उसी को सोच समझकर प्रमोद जैन भाया ने ये एक्शन लिया है कि अगर 7 दिन में आपूर्ति नहीं होती है खाद की तो 2 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। और दूसरी तरफ है नरेश मीणा का धरना आंदोलन, जो डुंगरी बांध को लेकर होने वाला है। 10 दिसंबर की डेट इसकी निकाली गई है। अब वाकई में दिलचस्प मामला बन रहा है राजनीति में। अगर तू जो करेगा मैं भी करूंगा, मैं जो करूंगा तू भी करेगा, और भाया वर्सेस नरेश मीणा में जो जंग आगे बढ़ रही है वो राजनीति को और भी दिलचस्प बना रही है। जिस तरीके से भाया पर जनता ने विश्वास जताया वो एक अलग मैटर है, और नरेश मीणा जिस तरीके से लोगों के बीच में बने रहते हैं बार बार, अभी हाल ही में उन पर एफआईआर दर्ज होने की भी खबरें भी आई। हालांकि एफआईआर वापस ले ली गई, लेकिन इसी बीच कयास ये लगाए गए कि हो सकता है कि डुंगरी बांध प्रोजेक्ट को आगे ना चलाया जाए, तो इसीलिए नरेश मीणा को फिर से जेल में डालने की तैयारियां चल रही है। उसी का ये एक हमारे सामने नमूना पेश किया गया है। और जिस तरीके से डुंगरी बांध में आंदोलन करने की तैयारी नरेश मीणा कर रहे थे, उनके नेतृत्व को बहुत पसंद भी किया जा रहा है, कहीं वो रोड़ा ना बन जाए डुंगरी बांध प्रोजेक्ट में, इसीलिए 10 दिसंबर से पहले उन्हें फिर से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, ऐसा मानना राजनीतिक विश्लेषकों का है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि प्रमोद जैन भाया का 2 दिसंबर वाला धरना ज्यादा रंग ला पाता है या फिर रंग ला पाता है नरेश मीणा का डुंगरी बांध वाला धरना। हालांकि इसी बीच किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह से जुटे हुए हैं जनता को समझाने में कि आप और आपका, आपके गांव का, आपके घर का कोई नुकसान इसमें नहीं होने देंगे, लेकिन डुंगरी बांध बनना कितना जरूरी है ये समझाइश वो करना चाहते हैं। और इसी बीच देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि लोग किसकी सुनेंगे, नरेश मीणा की सुनेंगे, किरोड़ी बाबा की सुनेंगे, और इसी बीच प्रमोद जैन भाया वाला धरना क्या रंग दिखाता है, क्या रूप दिखाता है, ये सब आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा है। आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इन तीनों घटनाओं को आप किस तरीके से लेने वाले हैं और कौन सही कौन गलत आपको लगता है, ये भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।